So now let's talk about coping mechanism, and then we will see that what we are going to do. Okay. And then we will have a question answer session later on. Okay, so now let's talk about some effective strategies which we can use or anybody could use. Which we can use to act effectively, या फिर हम अगर हम बात करें स्ट्रेस के बारे में, तो कैसे हम जो हमारी यूजुअल डेली लाइफ के स्ट्रेस होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, या हम उनसे कोप अप कर सकते हैं, या हमारी बॉडी जो है इस उसके वो एबल हो सकती है टू वर्क अलोंग दैट स्ट्रिंग जो हम फील करें किसी भी फॉर्म में. द वन थिंग इज गाइडेड इमेजरी. कितने लोगों को गाइडेड इमेजरी का पता है? चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं. मेडिटेशन हो सकती है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इवन इट कुड बी योगा आल्सो. Progressive muscle relaxation technique, that's also a technique that a lot of people use to feel more energy. या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स, इवन ये मसल रिलैक्स करती है आपके. एंड डीप ब्रीदिंग इज द इजिएस्ट वे किसी भी स्ट्रेस में अपने आप को कंफर्टेबल करने का या बेहतर फील करने का. एंड वॉक, लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिजिकल एक्टिविटी इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आप जब उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से जब बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपका जो जहन होता है ना, दैट यू फील कंफर्टेबल, आप उस चीज से अपने आप को थोड़ी देर के लिए निकालते हैं. एंड हग मीन्स एनी फॉर्म ऑफ, यू कुड से लव, जैसे आपके इर्द गिर्द हैं, योर लव वन, यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली. बहुत सारे लोग जो अपनी बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं व्हेन दे गो टू देयर मदर, और जब अपनी माँ की गोद में सर रखते हैं तो लगता है कि वो पूरी दुनिया के चैलेंजेस से वो निमट सकते हैं. अरोमा थेरेपी इट्स मोर लाइक ये जितनी थेरेपी से बहुत ज्यादा बाहर ज्यादा यूज होते हैं, यहाँ पे उसका इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये देयर आर फ्यू स्मेल, कुछ खुशबू होती है जो कि आपको बहुत सुकून देती हैं. कुछ देयर आर फ्यू थिंग्स, इवन बाहर के कुछ कंट्रीज में तो बाकायदा जो है वो लुबान जैसे होता है वो उसको वो करते हैं जस्ट टू मेक दैट फ्लेवर इन्वायरमेंट बेटर या कंफर्टेबल आपके लिए. और आपने बहुत भी देखो जब आप बाग में जाते हैं, किसी ग्राउंड में जाते हैं, तो वहां पे खुशबू की जो स्मेल, फूलों की जो स्मेल होती है, खुशबू आती है उससे, इट मेक यू फील बेटर. एंड द क्रिएटिविटी मीन्स दैट पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, एनी फॉर्म ऑफ थिंग जिसमें अपने आप कुछ ड्रॉ करते हैं, आप अपनी इनर चीजें निकाल रहे होते हैं, तो इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. हेल्दी डाइट मैंने बताया था इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर आप बगैर नाश्ता किए जो ऑफिस जाएंगे तो लॉट ऑफ चांसेस आर देयर कि आपका बीपी लो होगा, वो जब जैसे ही लो होगा तो आप वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस मोड में चली गई है, एंड यू विल फील कि आपको एंजाइटी का अटैक होने वाला है, पैनिक लाइक फीलिंग आपको हो रही है. अब यहाँ पे मैंने सप्लीमेंट इसलिए कहा है कि कुछ समटाइम ऐसे तो कुछ लोग जो है ना कि बॉडी जो है स्ट्रेस को नहीं वो कर पा रही होती, एंड दे नीड मेडिकल अटेंशन फॉर दैट, सो दैट्स व्हाई मैंने सप्लीमेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. बट इसके लिए डॉक्टर एडवाइस इज इम्पोर्टेंट. विदाउट डॉक्टर एडवाइस डू नॉट ट्राई दोज थिंग्स. लेजर एक्टिविटी मतलब इट कुड बी गोइंग आउट, डूइंग फॉर शॉपिंग, फॉर विंडो शॉपिंग, इट कुड बी एनीथिंग. पॉजिटिव सेल्फ सेल्फ टॉक, यानी कि फॉर एग्जांपल एक टेक्निक जो बहुत इफेक्टिव हो सकती है कि हर रोज सुबह उठ के कुछ चीजें अपने आप को डेली कहें ताकि आपके कान वो बातें सुने और आप उसको अंडरस्टैंड करें कि आपकी बॉडी जो है आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, आप कितने केपेबल चीजों को करने के लिए. और वो सब चीजें कहें जो आप लोगों से सुनना चाहते हैं. पहले अपने आप को वो चीजें कहें, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें कि ये चीजें मुझ में नहीं है, मुझे उनके ऊपर काम करना है. सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज इंपॉर्टेंट, वी शुड बी इंकरेजिंग. ग्रेटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, अगेन यू नीड टू डू दैट. एंड कुछ लोग नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग देखें, यू कैन डू योगा, आप वॉक कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. एंड प्रायोरिटी से चेक करें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि कभी कभार हम स्ट्रेस में जब होते हैं तो हम जो इंपॉर्टेंट चीजें वो छोड़ देते हैं, वो हमारे जहन से बिल्कुल निकल जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस में थे, जैसे हमने मदर की एग्जाम्पल स्टार्ट में दी थी, आप स्ट्रेस में है, यू आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन, या अपने आप से बात नहीं कर, समझ नहीं पा रहे कि आपने क्या करना चाहिए. तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपने अगर स्कूल कॉल कर ली होती तो वो चीजें जो है
वो रह जाती, या वो आपको पता चल जाए कि बच्चा क्यों अभी तक वापस नहीं आया, या इवन इफ इट्स अबाउट एग्जाम, अगर अपने टाइम पे पढ़ते अपने टाइम पे तैयारी कर लें तो आपको इतना स्ट्रेस उसका नहीं होगा। और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले आप उनको करें। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इवन आपकी एक्टिविटी अगर आपको पसंद नहीं, आप उसको बैक पे करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें करें, दैट कुड हेल्प यू आउट और आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। सोशल सपोर्ट इंपॉर्टेंट, गो टू फ्रेंड कम्युनिटी, गो टू कम्युनिटी, टॉक टू देम, हैव फन विद देम, वर्क विद चिल्ड्रन, बट गो टू सेफ प्लेस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इम्यूनिटिंग स्ट्रेस है, जितना आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हो सकता है आपको स्ट्रेस जो अपने किसी दोस्त की वजह से होता हो, कि वो आपके बारे में इतनी जजमेंटल रिमार्क पास करती है, क्योंकि रिलेशनशिप में भी ये चीजें होती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दो स्ट्रेस एज मच एज यू कैन। या अगर हम बच्चे की बात करें, तो अगर मे बी किसी भी टर्म्स में स्ट्रेस आपको होता है कि वो लेट आता है, तो हो सकता है अगर आप खुद बच्चों को लेके आए हो, लेके जाए, तो शायद आपको इतना स्ट्रेस ना हो, या किसी तरीके से कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ है, कितने बजे वापस आना, इफ यू न्यू ऑल दोस थिंग्स, इट डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस टू। और प्लस आल्सो कि आपकी जब एग्जाम होने वाला, आपको पता है कि आप एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर आप पहले उसकी तैयारी करेंगे तो आप स्ट्रेस को एलिमिनेट करेंगे, और उस टाइम में भी आपको स्ट्रेस होगा, बट द पॉइंट इज दैट you will feel you will be more able to do things effectively, because जब आपको stress होता है, you cannot do certain things, but you cannot do anything at all. Stress is something like that. So that's all for today, and if you have any question you can ask. No question? अगर आप नहीं पूछ सकते, you can ask me in the chat box. आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। We have any मैम question? आई रुखसार, हैव कोई अ क्वेश्चन है क्वेश्चन। आपका? अनम्यूट करें अपने आप को, या अपना हाथ खड़ा करें, मैं फिर आपको अनम्यूट करती हूँ। No question at all. That is strange. आपको सारा समझ आ गया? You're a good student. Okay, so if you don't have any question, then I'm going to let's say I'm going to end this meeting, and thank you so much everybody for coming. And Jin, I will share the video because लेकिन आपकी आवाज मैम आई एम ऑडिबल। now tell me, somebody was saying something. What was that? किसी आवाज मुझे आई है, कोई कुछ कहना चाह रहा था। Okay, so let's see. Hatija ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, if you want to help someone in stress but that person keeps shouting and ignoring the help, then what should we do? Okay, आपने एक चीज नोट करनी होती है कि सम टाइम जो है, people are not taking that help until and unless they feel the need for that. So बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा क्लाइंट हमारे पास ऐसे होते हैं, जो कि हमसे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि हमारा बच्चा जो थेरेपी के लिए नहीं आना चाहता, तो हम उसको कैसे लेकर आए, आप उसको कॉल करके ये करें, या ये कर लें, या so what I was saying that, I hope I'm audible again. But I was saying that if somebody don't want to take your help, you cannot induce that help in some certain people. Like not certain people, in everyone. अगर किसी को वो help नहीं चाहिए, तो आप चाहे जितने भी try कर लें, you are exhausting yourself over there. What you can do is in that place you support them in those people by staying there. But लेकिन यहाँ पे भी देखें कि वो कितनी चीज़ वो toxic हो रही है। अगर हम कुछ relationship की बात करें, तो आपने यहाँ पे माइंडफुल चीजों के लिए होना कि फॉर एग्जाम्पल समबडी आप सम टाइम आप किसी को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं कि वो आके आपसे सुलह कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, आपने प्रायोरिटीज को चेक करना होता है, कितनी क्या प्रायोरिटी आपकी, क्या उस चीज के अकॉर्डिंग वो चीज हो रही कि नहीं हो रही। सो फर्स्ट रूल इज दैट इफ समबडी डोंट वांट योर हेल्प and they are saying that they don't want your help, you can you cannot do anything about that in terms of what, क्या आप उसको जबरदस्ती, अगर आप थेरेपिस्ट है और किसी पेरेंट्स आपसे कहे
आप किसी को जबरदस्ती उठा के अपने क्लिनिकल तक नहीं लेके आ सकते. So if somebody want help, they would take that help. या उनके ऊपर डिपेंड करता है. You can just support them by staying at that place. उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि क्या किया जा सकता है. इवन समटाइम ऐसे तो जो क्लोज्ड वन है, घर के अंदर कोई है, या इफ टॉक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि उसमें चीजें हो रही होती हैं. सो समटाइम बाय स्टेइंग विद दोस पीपल इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम in terms of just be there for them, maybe listen to them. And समटाइम ऐसा था कि हम इंगेज होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और वो उल्टा शाउटिंग होती है, तो मे बी दैट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू टॉक टू दैट पर्सन. ओके, सो किसी का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो जो है दोबारा आगे पीछे चीजें हो रही हैं. सो अली, आपका क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था? अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें और कुछ कहें. खतीजा, आपको क्वेश्चन पूछी थी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इफ यू कैन नॉट unmute your mic. मेरा गला खराब है, आवाज तो क्लियर नहीं होगी. Thank you so much. I got the answer. Actually, I was asking about if someone is in distress and we want to help them, then what to do? As that person is like putting himself in a shell. They don't want to talk and they are alone and they want to stay alone. But because we are concerned and we want to help. But the thing is that you, as a human being, the way you answered it was so clear. Definitely, at that time, they will not be able to even understand anything. The best thing could be ask them to write it down if they can. Sorry. Because this is what you could do. Stay with them if they're very close. Because when that was the reason I talk about husband and wife relationship. That sometimes you cannot leave people to throat pain.